नमस्कार। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है ना? भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को, उनकी जिंदगी को शक्ल देता है। तो कभी ये सवाल मन में आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधता है, वो एक साथ जुड़ा कैसे रहता है? कमाल की बात है। इस सवाल का जवाब एक ही किताब में छिपा है, हमारा संविधान। और आज हम उसी किताब के कुछ पन्ने पलटेंगे। तो चलिए, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात होगी हमारी, यानी नागरिकों की। फिर वो सरकार जो देश को चलाती है। तीसरा, वो संस्थाएं जो इस पूरे सिस्टम की रक्षा करती हैं। और आखिर में कुछ ऐसी खास शक्तियां जो बहुत मुश्किल हालातों में काम आती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, इस पूरी इमारत की नींव से, यानी हम सब, भारत के नागरिक। क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत का नागरिक है कौन? ये बहुत गहरा सवाल है और हमारा संविधान ये तय करने की पावर हमारी संसद को देता है। आर्टिकल 11 के मुताबिक संसद ही कानून बनाकर ये तय करेगी कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस बड़े से परिवार का हिस्सा है। अच्छा, एक बार नागरिकता तय हो गई तो संविधान हमें कुछ बहुत ही खास अधिकार देता है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। या फिर अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये हर नागरिक के लिए एक गारंटी है। और एक मजेदार बात यह है कि ये ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदलता है, सांस लेता है। संपत्ति के अधिकार को ही देख लीजिए। एक जमाने में ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आज ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है, जो जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। चलिए, अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सरकार का ढांचा। इसे आप देश का इंजन कह सकते हैं। यही वो मशीनरी है जो देश को आगे बढ़ाती है। तो इस इंजन को चलाता कौन है? वो है राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्हें हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। रोजमर्रा के सारे बड़े फैसले यही लोग लेते हैं, जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अकेले सारे फैसले नहीं लेते। आर्टिकल 44 कहता है कि उन्हें हमेशा अपनी टीम, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है। और हाँ, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आर्टिकल 57 उन्हें दोबारा इस पद के लिए चुने जाने का मौका भी देता है। अगर कार्यपालिका गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, तो विधायिका, यानी हमारी संसद, वो है जो सड़क के नियम बनाती है। देश के लिए सारे कानून यहीं बनते हैं, यहीं पर बहस होती है और यहीं देश की दिशा तय की जाती है। अब एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 108। 108 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से इमरजेंसी बटन है। एक ऐसा टूल जो तब काम आता है जब गाड़ी कहीं अटक जाए। तो क्या है इस 108 का राज? सोचिए, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब अगर किसी जरूरी कानून पर दोनों में ठंड जाए, बात आगे ही ना बढ़े, तब आता है आर्टिकल 108। ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर वोटिंग कराए, ताकि वो डेडलॉक टूटे और देश का काम चलता रहे। भारत को एक बड़े परिवार की तरह समझिए, जहां केंद्र सरकार है और कई राज्य सरकारें हैं। संविधान दोनों के बीच पावर को बांटता है। लेकिन कभी-कभी जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है, तो आर्टिकल 356 के तहत केंद्र को दखल देना पड़ता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और अक्सर विवादों में रहने वाला कदम है। तो हमारे पास नागरिक हैं, एक सरकार है, लेकिन ये कौन देखेगा कि सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा है? कौन पक्का करेगा कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे? यहीं पर आते हैं इस सिस्टम के गार्डियन, यानी संरक्षक। और ये संरक्षक हैं कौन? ये बिल्कुल एक क्रिकेट अंपायर की तरह है, जिनका काम है खेल को फेयर रखना। हमारा संविधान ऐसी कई आज़ाद संस्थाएं बनाता है जो सरकार और नागरिकों दोनों पर नजर रखती हैं। इन संरक्षकों में सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय। ये फाइनल अंपायर है, मतलब जो इन्होंने कह दिया वो पूरे देश का कानून है। और इनके पास ये भी पावर है कि वो अपने ही दिए फैसलों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। ये हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है।
फिर बात करते हैं उन लोगों की जो सरकार की नीतियों को असल में जमीन पर उतारते हैं। आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी। ये ऑल इंडिया सर्विसेज देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का काम देश के हर कोने तक पहुंचे। और शायद सबसे अहम गार्डियन हमारा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि हम अपनी सरकार आज़ादी से और निष्पक्ष तरीके से चुन सकें। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। ये हैं संविधान के सेफ्टी वॉल्व, मतलब वो प्रोविजंस जो बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर सिस्टम को बिखरने से बचाते हैं। पहला सेफ्टी वाल्व जुड़ा है पैसे से। देखिए, देश जो भी टैक्स कमाता है वो केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बंटेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फाइनेंस कमीशन यही काम करता है। वो एक रेफरी की तरह ये तय करता है कि पैसे का बंटवारा सही तरीके से हो ताकि पूरा देश एक साथ तरक्की करे। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व, जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब देश पर कोई बाहरी खतरा हो, जैसे युद्ध। इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये एक ऐसा वक्त होता है जब देश को बचाने के लिए कुछ सामान्य नियम बदल दिए जाते हैं। और यहीं हमारी संविधान की असली खूबसूरती दिखती है कि इमरजेंसी जैसे मुश्किल वक्त में भी जब कई आज़ादियां छीन ली जाती हैं, तब भी दो अधिकार ऐसे हैं जिन्हें किसी से नहीं छीना जा सकता: जीने का अधिकार और किसी जुर्म के लिए सजा से संरक्षण का अधिकार। यह दिखाता है कि इंसानियत इस संविधान के दिल में है। तो हमने क्या देखा? ये ब्लूप्रिंट पहले नागरिक को पहचान और अधिकार देता है, फिर देश चलाने के लिए एक सरकार बनाता है, उस सरकार पर नजर रखने के लिए गार्डियन बनाता है, और आखिर में पूरे सिस्टम को बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व भी देता है। हर चीज एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी है। तो अगली बार जब कोई वोट डालने जाए या अखबार में किसी कोर्ट के फैसले के बारे में पढ़े या बस आज़ादी से अपनी बात रखे, तो ये सोचने वाली बात है कि संविधान का कौन सा हिस्सा हमारी जिंदगी पर आज सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। समानता का अधिकार, अपनी सरकार चुनने की शक्ति, या कुछ और? इसका जवाब शायद हम सबको हैरान कर दे।